हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, पिछले वीडियो में आपको 6.1 जो एक्सरसाइज थे उसके कुछ एग्जाम्पल करवाए थे और एग्जाम्पल ही कर रहे हैं हम आगे भी। देखो एग्जाम्पल नंबर 13 टिक कर लेना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और 13 से पहले एग्जाम्पल नंबर 12 है, 11th है और 10th है। 10th 11th 12th इंपॉर्टेंट है लेकिन सिंपल है, इसलिए मैं नहीं करवा रही। अगर आप खुद भी करना चाहोगे तो आराम से कर लोगे। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 13 पहले यूँ कहता है ए और बी की वैल्यू निकालो। ए और बी की वैल्यू निकालो एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन क्या दे रखा है, कॉन्टिन्यूअस। देखो बेटा, सबसे पहले एफ ऑफ 1 एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, 11। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट एक्स टेंड करेगी 1 के नेगेटिव को। पहले आप देखो कि 1 से लेस का फंक्शन कौन सा है। 1 से लेस के लिए ये वाला फंक्शन है, तो फंक्शन रख लो आप 5ax माइनस में 2b। अब हम अगर x नेगेटिव 1 नेगेटिव को टेंड करता है तो x की जगह क्या पुट करेंगे, 1 माइनस h रख दो। लिमिट h टेंड्स टू 0 5a x की जगह 1 माइनस h और माइनस में 2b। ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 5a माइनस 5ah और माइनस में 2b। और जब h को 0 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट 5a माइनस में 2b आया नहीं। उसके बाद हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट लिमिट के अंदर x टेंड करेगा 1 के पॉजिटिव को, 1 से ग्रेटर फंक्शन। और 1 से ग्रेटर फंक्शन क्या है, 3ax प्लस में b। अब देखो हम x की जगह पुट कर देंगे 1 प्लस में h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 3a एज इट इज और x की जगह 1 प्लस h प्लस में क्या है, b। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 अंदर मल्टीप्लाई कर दो 3a प्लस में 3ah और प्लस में b, तो ये तो हो जाएगा 0 और राइट लिमिट कितनी आ गई, 3a प्लस में b। जैसे पीछे क्वेश्चन करते आ रहे थे हमने वैसे ही फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल ली और राइट हैंड लिमिट निकाल ली। फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो फंक्शन की वैल्यू 11, लेफ्ट लिमिट 5a माइनस में 2b और राइट लिमिट 3a प्लस में b। अगर ये तीनों टर्म इक्वल हैं तो हम यहाँ से इक्वेशन बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, देखो 5a माइनस में 2b को 11 के इक्वल रख लिया और इक्वेशन फर्स्ट बना ली। दूसरा 3a प्लस में b को भी 11 के इक्वल रख लिया और सेकंड, क्योंकि जब तीनों आपस में इक्वल हैं तो आप चाहे ये दोनों इक्वल लो, चाहे ये लो, चाहे ये लो, लेकिन हमें तो इक्वेशन चाहिए थी तो हमने फर्स्ट सेकंड और फर्स्ट थर्ड को इक्वल ले लिया। और अभी इसको क्या करना है, सोल्व। जैसे नॉर्मली आप एलिमिनेशन लगाते हो, देखो हमने सेकंड इक्वेशन की 2 से मल्टीप्लाई कर दी तो ये क्या बनेगा 6, ये 2b और ये कितना आएगा 22 और ऐड कर दिया तो ये हो जाएगा 11a और ये आ गया हमारा 33, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 3। वापस से a की वैल्यू इनमें से किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो। जैसे हम यहाँ रख रहे हैं a की जगह 3 रखोगे तो 15 हो जाएगा, माइनस में 2b इक्वल टू क्या है 11, तो माइनस में 2b इक्वल टू 11 माइनस में 15 माइनस का 4, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b कितना आ गया 2। हमें a और b की वैल्यू ही निकालनी थी। a हमारा 2 है और b हमारा क्या है 3। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के आपको और भी क्वेश्चन मिलेंगे। 12th क्वेश्चन में भी ऐसे पूछ रहा है, कुछ नहीं है जैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेते थे वैसे ही लो, बस गलती नहीं करनी है। जब कॉन्टिन्यूअस दे रहा है तो तीनों को इक्वल रख के सोल्व करोगे तो आपको a और b की वैल्यू मिलेगी। अब देखो बेटा एग्जाम्पल नंबर 19, ऐसा ही क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी आया था, तब भी कहा था आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी इम्पोर्टेंट है भी। इसमें वो साइन वाली प्रॉपर्टी भी लगेगी और रूट वाला केस है तो क्वेश्चन रेशनलाइजेशन से सोल्व होगा। देखो इधर ये कहते हैं भी a की वैल्यू निकालो, a की कांस्टेंट की वैल्यू पूछ रहा है, a की वैल्यू निकालो किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस दे रखा है 0 पे। कहता है जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू a है, 0 से लेस है तो आपको दे रखी है, 0 से ग्रेटर है तो भी दे रखी है। सिंपली जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करना शुरू करो। एट x इज इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन की जो वैल्यू है वो कितनी है a है। जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंड करेगा 0 के नेगेटिव को और 0 से लेस जो फंक्शन है
वो 1 माइनस में cos 4x अपॉन में क्या है x स्क्वायर। अगर x 0 नेगेटिव को टेंड करता है तो x को क्या पुट करेंगे 0 माइनस h। यहाँ से हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। जब तुम यहाँ x की जगह माइनस h रखोगे तो cos उस नेगेटिव साइन को बाहर नहीं निकालेगा, और जब नीचे रखेंगे तो माइनस h का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा प्लस h स्क्वायर। देखो x 0 नेगेटिव को टेंड कर रहा था, x की जगह 0 माइनस h पुट करने के बाद हमारा ये फंक्शन आया। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एक बार लिमिट पुट करके देखना चाहते हो तो देख सकते हो cos 0 1 होता है, 1 माइनस 1 0, नीचे 0, यानी कि ये क्या बन रही है अनडिफाइंड फॉर्म। जिस भी क्वेश्चन के अंदर ये 1 माइनस cos की फॉर्म है, फॉर्मूला लगा के साइन की प्रॉपर्टी बनानी पड़ेगी, उसी से आपका क्वेश्चन सोल्व होगा, वरना ये क्या रहेगा अनडिफाइंड। देखो अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ फॉर्मूला लगा दिया 2 साइन स्क्वायर 2h, और नीचे हमारे पास क्या है x स्क्वायर। अब आपको क्या ध्यान रखना बता रखा है कि अगर फंक्शन का स्क्वायर है तो हमें डिवाइड में एंगल का स्क्वायर चाहिए। अब इसका एंगल कितना है 2h, उसका स्क्वायर क्या होगा 4h स्क्वायर। तो यहाँ 4 बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया, 4 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई। लिमिट के साथ ये जो फंक्शन है ना ये हमारा क्या बन जाएगा 1। तो भाई 4 इंटू में 2, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। फिर देखो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। 0 से ग्रेटर के लिए जो फंक्शन है वो है रूट x। ध्यान से रखना अंडर द रूट 16 प्लस में, ये जो रूट x है ना ये इस रूट के अंदर ही है, और माइनस का 4। अगर x 0 पॉजिटिव को टेंड करता है तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे 0 प्लस h। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब 0 प्लस h का मतलब तो ये भी h पुट करेंगे, रख दिया x की जगह h, यहाँ पे रख दो अंडर द रूट 16 प्लस में रूट h और माइनस में 4। और अगर तुम लिमिट पुट करके देख रहे हो, देखना चाहो देख सकते हो ये 0/0 बन रहा है, यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म आ रही है। अब हम यहाँ इसका रेशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का। देखो अंडर द रूट 16 प्लस में रूट h प्लस में 4, यहाँ पर भी सॉरी बेटा इस पे रूट था, अंडर द रूट 16 प्लस में रूट h प्लस में 4 रूट h प्लस में 4। देखो अभी लिमिट h टेंड्स टू 0, न्यूमरेटर में हमारे पास रूट h है और उसी की मल्टीप्लाई में अंडर द रूट 16 प्लस में रूट h प्लस में 4 है, ये तो है हमारा न्यूमरेटर। और नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब रूट 16 प्लस रूट h का स्क्वायर होगा तो इसके ऊपर वाला रूट हट जाएगा, h पे तो रूट रहेगा, माइनस में जब बी स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। देखो 16 से 16 कैंसिल हो गया, उसके बाद रूट h से रूट h कैंसिल हो गया, और जो बचा अगर हम उसमें लिमिट पुट करते हैं तो h की जगह 0 रखने से 0 का रूट 0, 16 प्लस 0 16, 16 का रूट 4 और 4 प्लस 4 कितना आएगा 8। तो हमारी राइट हैंड लिमिट कितनी आ गई 8। ये कह रहा है 0 पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू 0 पे a है, लेफ्ट हैंड लिमिट 8 है और राइट हैंड लिमिट भी 8 है, तो a की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 हो जाएगी। क्वेश्चन जो हमने एक्सरसाइज में किए थे उसी टाइप का है, जो एक्सरसाइज वाले पार्ट्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है रूट वाले, और ये जो साइन वाली प्रॉपर्टी बनती है ये भी आपको अच्छे से बनानी है। खास ध्यान रखना है फंक्शन का स्क्वायर है तो हमें नीचे एंगल का स्क्वायर चाहिए, ना कि सिर्फ 2h चाहिए। हो सकता है फंक्शन में क्यूब भी आ जाए, अगर फंक्शन में क्यूब आ रहा है तो हमें फिर क्यूब ही चाहिए, उसके लिए आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो, भले ही वेरिएबल से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, लेकिन कभी भी हम ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं करते, भी सिर्फ क्या करते हैं मल्टीप्लाई और डिवाइड। टिक करें ना बेटा इस एग्जांपल को। अब आगे करो एग्जांपल नंबर 14, टिक करो। इसी टाइप का ये थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह यूज हो रहा है। 14th एग्जांपल है आपका, ये कह रहा है कि P और Q की वैल्यूज निकालो, तो कोई बात नहीं है A भी दे दिया या PQ दे दिया। कहते हैं π/2 से लेस के लिए ये फंक्शन है 1 माइनस में साइन क्यूब x अपॉन में 3 cos स्क्वायर x। π/2 के लिए P दे रखा है और π/2 से ग्रेटर के लिए आपको ये दे रखा है।
देखो सबसे पहले कहते हैं पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूअस है, अगर है तो हम पाई बाय 2 पे फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, लेफ्ट हैंड में निकालेंगे और राइट हैंड में निकालेंगे और उन तीनों को क्या रखेंगे, इक्वल रखेंगे। देखो बेटा एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 के लिए जब हमने फंक्शन की वैल्यू लिखी तो पाई बाय 2 के लिए फंक्शन की वैल्यू कितनी है, p है। फिर देखो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड करेगी पाई बाय 2 के नेगेटिव और पाई बाय 2 से लेस का जो फंक्शन है वो है 1 माइनस में साइन क्यूब x अपॉन में 3 cos स्क्वायर x। अब बात आती है आपको अच्छे से सोल्व करना है। देखो बेटा अगर हम यहाँ x को पाई बाय 2 माइनस एच पुट करने से पहले अगर क्वेश्चन थोड़ा सोल्व होता है ना तो हम कर सकते हैं। ये बताओ अगर मैं 1 पे क्यूब लगाऊं तो ये a क्यूब माइनस बी क्यूब बनेगा कि नहीं बनेगा, और a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है क्या, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। वो आइडेंटिटी लगा रही हूँ। देखो लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 नेगेटिव a माइनस बी, अब a का काम कर रहा है 1 और b का काम कर रहा है साइन x, तो a माइनस बी होगा। फिर भी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर और प्लस में ए बी, तो 1 इंटू में साइन x क्या आएगा, साइन x आ जाएगा। और डिनोमिनेटर में थोड़ा सा ध्यान रखते हुए कि यहाँ 1 माइनस साइन x है तो मैंने क्या किया, इस cos स्क्वायर x को 1 माइनस में साइन स्क्वायर x लिख दिया, लिख सकते हैं। और फिर इस 1 पे स्क्वायर लगा देंगे और यहाँ पर भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रही हूँ मैं, तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो 1 माइनस साइन एक्स और 1 प्लस साइन एक्स आ जाएगा। यहाँ 1 माइनस साइन एक्स से 1 माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया। जितना भी हम सोल्व कर सकते थे हमने किया भाई। अब अगर x पाई बाय 2 नेगेटिव को टेंड करता है तो हम x की जगह क्या पुट करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एच। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस में साइन स्क्वायर x की जगह पाई बाय 2 माइनस में h प्लस में साइन x और x की जगह यहाँ क्या रख दो, पाई बाय 2 माइनस में h और नीचे 3 था और 1 प्लस में साइन पाई बाय 2 माइनस में h। अब देखो पाई बाय 2 माइनस h फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कोई फंक्शन हो सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव। अभी पाई बाय 2 के साथ ये जो साइन है ये किस में बदल जाएगा, कोस में, तो कोस स्क्वायर h आएगा। प्लस में पाई बाय 2 के साथ साइन फिर किस में बदलेगा, कोस में, तो कोस h आएगा। अगर हम यहाँ देखते हैं तो 3 बाहर था, 1 प्लस में पाई बाय 2 माइनस फर्स्ट क्वाड्रेंट पॉजिटिव, लेकिन चेंज होके क्या आएगा, कोस h। जितना हमसे सोल्व हो सकता था हमने सोल्व कर दिया। अब हम लिमिट पुट कर रहे हैं। सुनो बेटा जब h को 0 रखेंगे तो cos 0 1 होता है, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ भी क्या आएगा 1, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 ऊपर कितना आ गया, 3 आ गया। अगर हम यहाँ देखते तो cos 0 1 और 1 प्लस 1 है 2 और 3 पहले से ही बाहर था तो ये नीचे आ गया 6। यूं कह दो भाई हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी आ गई, 1/। फिर से सुनो एक बार, फंक्शन पाई बाय 2 पे कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। पाई बाय 2 पे हमने फंक्शन की वैल्यू रखी जो हमारी कितनी थी भाई, p थी। जब हम लेफ्ट लिमिट की वैल्यू निकालेंगे तो x टेंड करेगा पाई बाय 2 के नेगेटिव को, फंक्शन एज इट इज रखेगा। अब यहाँ a क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लगा दी, a क्यूब माइनस बी क्यूब की, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए बी, और अगर इसको इससे कंपेयर करते हैं तो a का काम कौन कर रहा है 1 और b का काम कौन कर रहा है साइन x। a माइनस बी ये प्रॉपर्टी लिख दी। थोड़ा सा ध्यान यहाँ रख लेना, फिर हमने cos स्क्वायर को, क्योंकि साइन स्क्वायर x प्लस में cos स्क्वायर x 1 होता है, तो cos स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर x, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, वहाँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a माइनस फिर a प्लस b हमने आइडेंटिटी लगाई तो ये टर्म तो होगी कैंसिल। उसके बाद अगर x पाई बाय 2 के नेगेटिव को टेंड करता है तो x को क्या पुट कर दिया, पाई बाय 2 माइनस h, हर जगह रख लिया। पाई बाय 2 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा, पॉजिटिव, और पाई बाय 2 के साथ साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, तो ये सारे चेंज होके
आपके ये आ जाते हैं। फिर हमने लिमिट पुट करके देखी तो हमें डिफाइंड वैल्यू मिल रही है कितनी, 1/2। तो ये थी इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू। यहाँ लिख रहे हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी कितनी आ गई, 1/2। अब देखो राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट एक्सटेंड करेगी π/2 के पॉजिटिव को। π/2 से ग्रेटर का फंक्शन चाहिए। फंक्शन क्या है, q इंटू में 1 माइनस में साइन एक्स अपॉन में पाई माइनस में 2x का होल स्क्वायर, ये दे रखा है। अब देखो राइट हैंड लिमिट है x π/2 के पॉजिटिव को टेंड कर रहा है और कोई आइडेंटिटी वगैरह हमारी यहाँ पे लग नहीं रही, तो हमने x को पुट कर दिया π/2 प्लस में h। देखो लिमिट h किसको टेंड करेगी, 0 को। क्यों एज इट इज 1 माइनस में साइन, यहाँ पे π/2 प्लस में h, नीचे हमारे पास पाई था माइनस में 2 और ये फिर से π/2 प्लस में h और उसका क्या था, स्क्वायर। देखो लिमिट s टेंड्स टू 0, क्यों एज इट इज π/2 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन कैसा होता है, पॉजिटिव, और π/2 के साथ साइन किस में बदल जाएगा, कोस में, तो ये क्या आएगा, कोस h। नीचे देखो ध्यान से, पाई माइनस में जब हमने अंदर भेजा तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आया माइनस में, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2h और उसका क्या है, होल स्क्वायर। तो पाई से पाई क्या कर दो, कैंसिल। देखो लिमिट h टेंड्स टू 0, क्यों बार था, ये 1 माइनस में कोस h और नीचे है 4h का स्क्वायर, क्योंकि माइनस 2h का स्क्वायर था। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट पुट करके देखते हो तो ये 0/0 बन रहा है। कितने क्वेश्चन हम कर चुके, 1 माइनस कोस जैसे ही अगर आता है तो हमें फॉर्मूला बनाना पड़ेगा या नहीं, लगाना पड़ेगा या नहीं, और साइन वाली क्या बनानी पड़ती है, प्रॉपर्टी। सुनो बेटा यहाँ से लिमिट s टेंड्स टू 0, क्यों बार था, ये बताओ, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर h/2 और नीचे हमारे पास है 4h स्क्वायर। अब फंक्शन का स्क्वायर है तो हमें नीचे एंगल का स्क्वायर चाहिए और इसका एंगल h/2 है और h/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, h²/4, h² अपॉन में 4, ना कि यहाँ मल्टीप्लाई में 4। तो यहाँ नीचे 4 लाने के लिए 4 से डिवाइड और 4 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। लिमिट के साथ ये जो आपकी टर्म है ये क्या बन जाएगी, 1 बन जाएगी। अब जो बचा उसमें देखो बेटा, यहाँ 2 है तो 2 से हमने कैंसिल कर दिया, 2 आ जाएगा, यानी कि राइट हैंड लिमिट की वैल्यू की अगर बात करें तो ऊपर सिर्फ q रहता है और नीचे 4 इंटू में 2 कितना आ गया, 8 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट 1/2 आई थी, π/2 पे वैल्यू हमारी p आई थी, और राइट हैंड लिमिट जो है ना, राइट हैंड लिमिट वो हमारी q/8 आ रही है। और अब इन तीनों को जब बराबर रखेंगे तो p = 1/2 = q/8, तो जब तुम p को 1/2 के इक्वल रखे तो p तो सीधा ही 1/2 आ गया, और जब हम q/8 को 1/2 के इक्वल रखेंगे तो वही q की जो वैल्यू है वो हमारी कितनी हो जाएगी, 4। यही कह रहा था कि π/2 के लिए फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, हमें वैल्यू निकालनी थी किसकी, p और q की। तो जो मेन आपके एग्जाम्पल थे ना, वो एग्जाम्पल बेटा आपको बता दिए। कुछ एग्जाम्पल और भी हैं, आप बुक्स में देखोगे, क्वेश्चन आए हुए भी हैं बोर्ड में, लेकिन वो सिंपल है, जो बिना करवाए भी आप अच्छे से निकाल के देख सकते हो। तो ये हमारे 6.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब हम आगे करेंगे 6.2 एक्सरसाइज, बिल्कुल सेम ही है जैसे 6.1 थी ना, वैसे ही है। थोड़ा सा इसमें यूँ करेगा, इंटरवल की बात करेगा कि किसी इंटरवल के ऊपर, इंटरवल तो समझ गए, एक तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्वांटिटी की बात करें और एक किसी इंटरवल पे। इंटरवल के अंदर तो इनफाइनाइट मैनी टर्म्स होती हैं, जैसे भी आपसे यूँ कह दिया जाए, कोई भी फंक्शन दे दिया जाए f(x) और 0 से 2 इस इंटरवल की बात करें, ओपन दे दे, क्लोज दे दे, सेमी ओपन सेमी क्लोज दे दे, तो किसी पूरे इंटरवल पे फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब क्या होता है कि इस इंटरवल के अंदर लाई करने वाली इनफाइनाइट मैनी टर्म्स सभी पर क्या होना, कॉन्टिन्यूअस। सभी पर कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब है हर पॉइंट
पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। ये हो जाएगा किसी इंटरवल के ऊपर फंक्शन के कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब। लेकिन ओपन और क्लोज में जो हमने पढ़ रखा था वो बात यहाँ भी होगी कि यहाँ जीरो इंक्लूड नहीं है, यहाँ जीरो इंक्लूड है, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि हम किस किस पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी डिस्कस कर सकते हैं।